नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखा हम इंटरनेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन एज। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क्स का जो इंटरकनेक्शन है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। तो देखिए इंटरनेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 1969 अर्पानेट वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो देखिए अर्पानेट का जो डेवलप्ड है वो USA के द्वारा किया गया था, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अर्पानेट के कॉन्सेप्ट से ही इंटरनेट को डेवलप्ड किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ इंटरनेट वाज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो इंटरनेट है ये अर्पानेट के कॉन्सेप्ट से ही इसको डेवलप्ड किया गया था, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अर्पानेट के कॉन्सेप्ट पर ही इंटरनेट को डेवलप्ड किया गया था, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मेजर यूज ऑफ इंटरनेट। तो देखिए इंटरनेट के जो मेजर यूज है वो क्या है, तो शेयरिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, तो बिल्कुल सही है। ब्राउजिंग वेब पेजेस, तो ये भी बिल्कुल सही है। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। और सोशल नेटवर्किंग, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी जो है वो इंटरनेट के यूजेज हैं, तो ई ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रांसमिशन ऑफ ए फाइल टू आवर कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो देखिए इंटरनेट से कंप्यूटर में हम कोई भी फाइल को ट्रांसमिशन करते हैं तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए यूनिक। तो देखिए यहाँ पर कोई भी जो कंप्यूटर होता है उसको IP एड्रेस के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो प्रत्येक कंप्यूटर के लिए IP एड्रेस जो है वो क्या होता है, यूनिक होता है, अलग होता है। और IP की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विथ अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट थ्रू। तो देखिए इंटरनेट पर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है, तो देखिए TCP/IP, बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि TCP/IP के थ्रू एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरनेट पर कम्युनिकेट करता है। यहाँ पर TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो देखिए HTML इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वेंटर ऑफ WWW जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब इज। तो देखिए WWW इसके जो इन्वेंटर हैं वो टिम बर्नर्स ली हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन ए नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो देखिए प्रोटोकॉल जो है वो रूल्स का एक सेट होता है जिसको प्रत्येक कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क पर उपस्थित रहते हुए फॉलो करता है, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ W3C। तो देखिए W3C की फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखिए W3C यहाँ पर मतलब है WWW और C, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब और सी से होता है कंसोर्टियम, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि W3C की जो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब और सी से होता है कंसोर्टियम, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू एक्सेस ए वेब पेज एंड URL इज़ रिक्वायर्ड। तो देखिए वेब पेज को एक्सेस करने के लिए URL जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तो इस URL की फुल फॉर्म हमसे पूछी है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो देखिए URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
an interconnected network exclusively used within organizations such as banking, business firms, etc. that uses web technologies for share data और information internally is called। तो देखिए जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि बैंक है, कोई बिजनेस फर्म है, तो ये डेटा को शेयर करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उसे इंट्रानेट के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट इज कॉल्ड। तो देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनेट है उसको यदि बाहर से कोई एक्सेस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा नेट के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड। तो देखिए वेब पेजेस को देखने के लिए जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज़ हम करते हैं उसे ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीन होस्ट ऑन द इंटरनेट नेटवर्क्स हैज। तो देखिए कोई भी मशीन जो है वो इंटरनेट पर एक यूनिक आईपी जो एड्रेस होता है उसको होस्ट करता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई भी जो कंप्यूटर है जिसको हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिससे हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आल्सो कॉल्ड द वेब कंटेंट्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम शॉर्ट में वेब के नाम से भी जानते हैं, जो कि बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कंटेन करके रखता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ विकीपीडिया। तो देखिए विकीपीडिया के जो फादर हैं वो जिमी वेल्स को माना जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिमी वेल्स जो हैं उनको विकीपीडिया के फादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन ऑन ए कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर पर यदि इंटरनेट को हमें इस्टेब्लिश करना है या इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो उसके लिए जो डिवाइस की ज़रूरत होती है वो एक मोडेम की होती है और एक रूटर की होती है। जो प्राइमरी डिवाइस होती है वो मोडेम होती है, और यदि हमें कई कंप्यूटर्स को एक साथ इंटरनेट से जोड़ना है तो उसके लिए हमें रूटर की भी आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a device that is used to convert digital signals or data into analog signal and vice versa is called। तो इसका उल्टा भी यदि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में बदलता हो या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में बदलता हो तो वो डिवाइस कौन सा होता है, तो वो मोडेम होता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मोडेम की जो फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान रखनी है। मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। तो देखिए आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस। तो देखिए जो आईपी एड्रेस होता है वो 4 बाइट्स का न्यूमेरिक एड्रेस होता है। 4 बाइट्स का न्यूमेरिक एड्रेस होता है और 4 बाइट्स को हम 32 बिट भी बोल सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन HTTPS S मीन्स। तो यहाँ पर देखिए S का मतलब होता है सिक्योर। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। HTTP इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पर S से जो मतलब है वो क्या है, सिक्योर से है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑन द सेम इंटरनेट नेटवर्क। तो एक साथ हमें कई कंप्यूटर्स को यदि सेम इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना हो तो उसके लिए हमें रूटर की आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIC। तो देखिए NIC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यूनिक नेम यूज इन URLs दैट आइडेंटिफाई वेबसाइट इज कॉल्ड। तो देखिए URL में जिस यूनिक नाम का यूज़ किया जाता है जो वेबसाइट को पहचानता है उसको डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एसेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस दैट शेयर ए कॉमन डोमेन नेम इज कॉल्ड। तो देखिए
जो पब्लिकली एसेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है जिनका एक कॉमन डोमेन नेम होता है उसको वेबसाइट के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNS इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में DNS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए कंप्यूटर .com, .edu, .gov एंड .net आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो देखिए ये सभी जो है वो टॉप लेवल के डोमेन एक्सटेंशंस हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन एक्सटेंशन इज नॉट एब्रीवेटेड फॉर द कंट्री। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है वो किसी कंट्री के लिए डोमेन एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए .in इंडिया के लिए यूज़ होता है, .us USA के लिए यूज़ होता है, .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए है, लेकिन जो .com है ये एक कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये किसी कंट्री का एब्रीवेशन नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो .com है वो किसी कंट्री के लिए डोमेन एक्सटेंशन नहीं है, ये किसी कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम इज़ यूज्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए यदि कोई एजुकेशनल वेबसाइट होगी तो उसके लिए .edu डोमेन नेम का यूज किया जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे यदि मैंने बताया था कि कोई कॉमर्शियल वेबसाइट है तो उसके लिए जो डोमेन एक्सटेंशन है वो .com होता है, .in ये इंडिया के लिए यूज़ होता है, इसी प्रकार .ent ये किसी इंस्टीट्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंट फ्रॉम ए वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन द यूजर्स वेब ब्राउज़र इज कॉल्ड कुकी। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शंस आर। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं। तो देखिए डायल अप, इसका यूज भी किया जाता है, ब्रॉडबैंड जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्रॉड बैंड विथ, तो ये भी इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ होता है, DSL जिसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो ये भी एक इंटरनेट कनेक्शन है, और वायरलेस कनेक्शन तो ये भी इंटरनेट कनेक्शन का टाइप है। तो इन सभी का जो यूज है वो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। तो ई ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट कनेक्शन। तो देखिए इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो देखिए डायल अप, केबल, DSL ये सभी जो है वो इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन जो वैन है वो एक नेटवर्क का टाइप है, ना कि इंटरनेट कनेक्शन है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शन वायरलेसली आर। तो देखिए जो वायरलेस कनेक्शन होता है इंटरनेट का उसमें मोस्ट कॉमनली यूज किसका होता है। तो देखिए वायरलेस वाईफाई जिसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी, मोबाइल एंड हॉटस्पॉट्स ये भी वायरलेस कनेक्शन है, सैटेलाइट, ISDN, तो ये सभी जो हैं वो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस हैं। तो ई ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। तो देखिए ISDN इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LAN स्टैंड्स फॉर। तो देखिए LAN जिसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर ए TCP बेस्ड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। तो देखिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल्स जो हैं वो FTP के द्वारा ट्रांसफ़र की जाती हैं। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIME। तो देखिए MIME इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ये फुल फॉर्म होती है MIME की। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MAN स्टैंड्स फॉर। तो देखिए MAN इसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वैन स्टैंड्स फॉर, तो देखिए WAN इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, तो देखिए वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMEI, तो देखिए IMEI इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ SAP, तो देखिए SAP इसकी फुल फॉर्म होती है सर्विस एक्सेस पॉइंट, सर्विस एक्सेस पॉइंट। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, तो देखिए HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW, तो देखिए WWW इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP, तो देखिए TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।